बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनता चला जा रहा है और वो मज़बूत होने की कोशिश कर रहा है। हाल यह है कि अमेरिका ख़ुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन अब ये वक्त भी आ गया है कि उस सुपर पावर को, जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है, उसको अब 3 और मुल्कों की ज़रूरत पड़ गई है और इसको क्वाड का नाम दिया गया है। और इनके वज़राए ख़ारजा का ये हालिया इजलास जो हुआ है, इस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और चीन के लिए बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो गया है। अब ये किस लिए अमेरिका इत्तेहाद बना रहा है, ये वज़राए ख़ारजा का ये 4 मुल्कों का इजलास क्यों हुआ, इसका एजेंडा क्या था, चीन को इससे क्या ख़तरात हैं, चीन की तैयारी क्या है और ये 4 मुल्क मिलकर चीन के ख़िलाफ़ करना क्या चाहते हैं, ये बहुत अहम है। अब हुआ ये है कि टोक्यो में, जापान में 4 ममालिक जिनको क्वाड का नाम दिया जा रहा है, उनमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुल्क हैं और इन्होंने ये एक इत्तेहाद बनाया है क्वाड के नाम से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ चीन के ख़िलाफ़ है कि किस तरह से हमने चीन को काबू करना है, मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर, हत्ता कि दिफाई तौर पर भी। और इससे पहले ये एक दूसरे के साथ मिलकर समुद्रों में मशक़ें भी करते रहे हैं, वहाँ भी कि जी हम चीन को टफ़ टाइम दें और ये सब कुछ करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहा तो ये गया कि ये जो हालिया इजलास है टोक्यो में, ये क्वाड का, कि जी ये कोरोना के हवाले से है, वबा को कंट्रोल करने के हवाले से है, लेकिन असल कहानी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये चीन को काबू करने के लिए है। और माइक पोम्पियो, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, इस इजलास में ख़ुद शरीक होते हैं और वहाँ पर ये ऐलान करते हैं कि हमने चीन को काबू करना है, चीन के ख़िलाफ़, चीन के जबर, उसकी ताकत के ख़िलाफ़ वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे हों। और एक कोई वो बात ढकी छुपी नहीं कर रहे, बिल्कुल अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं। यानी बहाना वबा का पहले ये कहा गया कि उसके हवाले से हमने कोऑर्डिनेशन करनी है, लेकिन वहाँ जाकर वो ये बात कर रहे हैं। जाते हुए भी ये कह रहे हैं, ट्वीट भी किया माइक पोम्पियो ने कि जी मैं जा रहा हूँ टोक्यो और ये हमारा एजेंडा है, कैसे हमने कोऑपरेशन बढ़ानी है, कैसे हमने इकट्ठे होना है और फिर ये चीन के ख़िलाफ़ हमने किस तरह से काम करना है। अब चीन ने इस पर रद्द-ए-अमल दे दिया है और चीन ने कहा है कि अमेरिका एक नई सर्द जंग शुरू करने से बाज रहे और ये एक मिनी नेटो बन रहा है। अच्छा, ये नेटो का मैं आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि ये जब रूस और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग छिड़ गई, कई दिहाइयों तक जारी रही, और फिर जब रूस टूट गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया और सोवियत यूनियन जिसको कहते थे, तो उसके बाद ये मामला जो है कहा गया कि जी अब ये कोल्ड वॉर, सर्द जंग ख़त्म हो गई। इन सर्द जंग से मुराद ये था कि बाकायदा आमने सामने असलहा इस्तेमाल नहीं किया, एक दूसरे से बराह रास्त तसादुम नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है उस मुल्क में इस तरह के काम किए कि वहां अमेरिका को मुश्किल दिखाई जाए। इसी तरह अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ बाकायदा रूस पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी तो ये हुआ कि एक दूसरे के ख़िलाफ़, यानी ऐसे लगा कि एटमी हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं, मिसाइल एक दूसरे पर एक्टिव कर दिए गए हैं, यहाँ तक हालात गए। तो ये कोल्ड वॉर का दौर था। तो चीन इसलिए तनकीद कर रहा है कि अब हम मिल गए हैं, रशिया उतना ताकतवर नहीं रहा, तो ये काम ना किया जाए। चीन इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा है। चीन के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, अभी हालिया अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा अहम इजलास, उसमें पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि हांगकांग के मामले पर हम चीन के साथ हैं। ना सिर्फ हम चीन के साथ हैं, बल्कि 55 ममालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान वहाँ। ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ने उनके नाम भी गिनवाए मुनीर अकरम साहब ने, कि ये 55 ममालिक हैं जो कहते हैं कि हांगकांग का मामला चीन का अंदरूनी मामला है और हांगकांग के हवाले से चीन सिक्योरिटी के कवानीन वहाँ पर बना सकता है, अपनी सलामती के लिए, हांगकांग की सलामती के लिए कवानीन बना सकता है। अब असल में हुआ ये कि ये 39 ऐसे ममालिक थे जो जर्मनी की तरफ से एक ये चीज़ सामने आई कि जी ये इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है, हांगकांग में हालात ख़राब हो रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जर्मनी अकेला नहीं होगा, इसके पीछे यही क्वाड वाले और सारे ममालिक ये तो बड़े शदीद ख़िलाफ़ हैं। तो अब ये चीज़ सामने आई 39 ममालिक की तरफ से, जिनमें जर्मनी सामने आया। तो अब देखिए इन 39 ममालिक में जर्मनी सामने आया, तो ये मैं अभी आपको ताज़ा खबर दे रहा हूँ। तो इसके रद्द-ए-अमल में चीन के दिफा में कौन आया, सबसे आगे कौन था? पाकिस्तान, और फिर 55 ममालिक दीगर थे। तो इस तरह से पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ है और चूँकि हमसाया है, सी पैक में भी इकट्ठे हैं, इतने पुराने और बेहतरीन दोस्त हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इस हवाले से मैं कुछ तफसील आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिससे ये समझ आएगी कि ये गेम क्या है और चीन के लिए कितना ख़तरनाक है और क्या
चीन इन 4 मुल्कों का मुकाबला कर सकेगा? इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, आज की दुनिया में मईशत ही असल ताकत समझी जाती है। पैसा होगा, मईशत मजबूत होगी, तो फिर आप दिफाई तौर पर भी मजबूत होंगे। और ये रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों में। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जब बात होती है तो उसमें यह भी अब कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो भी बड़ी अहम है। तो ये अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है मौजूदा दौर में। तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, दूसरे नंबर पर चीन है, अभी दूसरे नंबर पर है। और आप देखिए कि अमेरिका की चीखें निकल रही हैं, यहां तक लिखा जा रहा है बड़े बड़े जराइद में कि अब ये अमेरिका की इजारादारी अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त्म होनी चाहिए, ये दौर जा रहा है। और पाकिस्तान ने ये बात कही है अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर कि ये जो लीडरशिप रोल चाइना ले रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर, पाकिस्तान इसको सराहता है, इसको अप्रिशिएट किया है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका कहता है मैं फंड नहीं करूँगा, चीन उसकी फंडिंग बढ़ा देता है। चीन अपने बैंक बनाता है, जिस तरह IMF का आप सुनते हैं, वर्ल्ड बैंक का सुनते हैं, सबसे ज़्यादा इनको कौन पैसे देता है? अमेरिका देता है, तो उसमें असर रसूख अमेरिका का सबसे ज़्यादा है, इनकी फंडिंग सबसे ज़्यादा अमेरिका की तरफ से होती है। तो चीन अपने बैंक्स की तरफ इस तरह से आया है। अभी हाल ही में कितनी ज़्यादा चपकुलिश झगड़ा अमेरिका का चीन के साथ है, फिर अमेरिका भारत के साथ मिला हुआ है, और भारत और चीन की कितनी लड़ाई हुई है बाकायदा। फिर भी भारत मजबूर हुआ कि चीन के बैंक से कर्ज ले, अभी यह हालिया दौर के बाद लद्दाख के मामले पर भी। तो चीन अब इस तरह से लीडरशिप के रोल में आ रहा है। लेकिन क्या चीन इन 4 मुल्कों का मुकाबला कर सकेगा? पहली मईशत दुनिया की अमेरिका, बड़ी ताकत, ठीक है, चीन दूसरे नंबर पर है, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन है? जापान, जो स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद 5वीं बड़ी मईशत दुनिया की भारत, और ऑस्ट्रेलिया भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है। तो पहली मईशत, तीसरी दुनिया की माशी ताकत जापान, पहली अमेरिका, तीसरी जापान और 5वीं भारत। ये 3 हो गए बड़ी मईशतें दुनिया की, और फिर ऑस्ट्रेलिया भी। ये 4 मिल चुके हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमने हर सतह पर चीन का रास्ता रोकना है, इसको घेरा डालना है। हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने किया ये है कि अभी गुज़िश्ता माह भी इन्होंने एक वर्चुअल इजलास किया, और उसमें एजेंडा था, इस वर्चुअल इजलास में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया थे, और इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के वज़रा ने भी इसमें शिरकत की थी। ये वर्चुअल था, यानी अपने अपने मालिक में बैठ के लिंक के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए इन्होंने ये इजलास किया। 1 महीने बाद ही अब ये क्वाड का अमेरिका भी बीच में आ गया है और वहाँ पर ख़ुद प्रेजेंट हैं। हत्ता कि भारत के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि कितना हम इजलास है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जी हम सब खुद आ गए हैं, इसमें वबा के दौर में भी खुद आकर बैठे हैं। इतना ये नफ़रत कर रहे हैं इस वक्त चीन से, इतना ये मुल्क इसके ख़िलाफ़ हैं कि वर्चुअल छोड़ो, अब इकट्ठे बैठ कर बात करनी है। उसमें जो अभी 1 माह पहले इजलास हुआ, वर्चुअल इजलास, उसमें था जी कि हमने चीन की सप्लाई चेन का मुकाबला करना है। मिसाल के तौर पर सबसे अहम सप्लाई चेन की अगर हम बात करें आज, तो वो है CPEC, वो है वन बेल्ट वन रोड, और उसमें 70 ममालिक चीन के साथ शामिल हो चुके हैं और अरबों डॉलर चीन उस पर लगा चुका है। अब इन्होंने क्या किया है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव का नाम दे दिया है। ये अपनी एक समझे CPEC कह लें, वन बेल्ट वन रोड टाइप चीज़ अपनी बना रहे हैं, और उसको कहा है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। और ये सारे का सारा मुकाबला कि जी हम ये चीन का मुकाबला करेंगे, और वो जी वन बेल्ट वन रोड जो बना रहा है, चीन ने 2013 में ये मंसूबे का आगाज़ किया था। अच्छा, अब चीन के ख़िलाफ़ इनका ख्याल है कि हम मज़ीद ममालिक को शामिल करेंगे, आसियान को भी शामिल करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि इसमें भारत को कितना फ़ायदा है? भारत को बड़ा फ़ायदा है जी कि चीन का घेरा तंग होगा तो भारत कहेगा ओ जी अकेला तो मैं मुकाबला नहीं कर सका, अब ये मेरे साथ आ गए हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? चूँकि भारत ये करके माजी में देख चुका। ऐप्स पर पाबंदी लगाई, भारत ने चीन की प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई कि मई में ऐलान किया कि हमने खुद इन्हिसारी लेनी है, चीन की कोई तिजारत ही चीन से नहीं करनी, लेकिन कोई ज़्यादा चीन को फ़र्क नहीं पड़ सका। अच्छा, अब ये देखिए इसमें एजेंडे में क्या है, और कहा कुछ गया लेकिन असल एजेंडा चीन के ख़िलाफ़ है, और हर लिहाज से उसको दिफाई तौर पर, तिजारती, मईशी तौर पर, डिप्लोमेटिकली इन्होंने 4 ने मिलकर कहा कि ये हम तो हैं ही, और दीगर ममालिक को भी हम साथ शामिल करेंगे। पिछले साल ये इजलास कर चुके हैं न्यूयॉर्क में, और अब ये कह रहे हैं कि हर साल हम ये इजलास करेंगे। इसलिए चीन कह रहा है कि मिनी नेटो बनता चला जा रहा है। अब देखिए कि भारत क्या कह चुका है। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा में कह चुके हैं जी अब हालात बदल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के माबैन, और अब अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जी अब इस वबा के बाद नई दुनिया उभरने की पेशगोई मैं कर रहा हूँ, और इसमें इंडिया का किरदार बड़ा अहम होगा। और वो कह रहे हैं जी हम सारी दुनिया को शायद वैक्सीन भी दे देंगे। खैर, अच्छा, अब माइक पोम्पियो
का आप ये सोचें कि उन्होंने कई और ममालिक के भी दौरे करने थे इसके साथ, ये टोक्यो जब जाना जापान, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ जापान का ही दौरा होगा। इतना ज़्यादा इस पर फोकस है। सबसे इस वक्त अमेरिका ने सारा अपना यूँ समझ लें कि जो भी उसकी ताकत है वो सारी अब चीन को काउंटर करने के लिए लगा रखी है। अच्छा, अब एक तो ये चारों इकट्ठे हो चुके हैं, इनमें अदावत है चीन के ख़िलाफ़ कि जी ये पहले ये बड़े करीब थे मालिक, लेकिन अब चीन के ख़िलाफ़ कि जी हमने सब ने इकट्ठे होना है, और इसलिए ये इत्तेहाद और मजबूत हो रहा है कि इंटरेस्ट ये है कि चीन को हमने टफ़ टाइम देना है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमने चीन को दबाना है, तो इस पर चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा लाओ ज़ुओही ने कहा है कि चीन मुखालिफ ये फ्रंट लाइन बन रही है, और इसको उन्होंने मिनी नेटो भी करार दिया है और कहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं कि चीन की इस तरह मुखालफत करना इनके भी कोई ख़ास मफाद में नहीं है। जब ये चीन का घेरा तंग कर रहे हैं तो इनको भी नुकसान हो सकता है। वो किस तरह से, मैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि चीन सन 2013 से 17 तक इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार था, और अब दूसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, क्वाड में ये भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की कुल बरामदात का तकरीबन 48.8% चीन को जाता है, यानी आधी बरामदात तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ चीन को करता है। तो चीन भी रिएक्ट कर सकता है, अच्छा तुम्हारी बरामदात फिर हम नहीं लेंगे या वहाँ पर टैक्स और ज़्यादा लगा देंगे। अब तीसरा जापान मुल्क आ जाता है। चीन और जापान के दरमियान 2019 में दो तरफा तिजारत $317 अरब थी, जो जापान की कुल तिजारत का 20% था। 20% से जापान से चीन के साथ तिजारत है। अमेरिका चीन के दरमियान तिजारती जंग के बावजूद सन 2019 में दो तरफा तिजारत $558 अरब थी। ये 2019 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ये इनकी तिजारती जंग रूज पर थी उस वक्त भी, और इसमें अभी खिदमत का शोबा शामिल नहीं है। और इस साल जुलाई तक चीन और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत $290 अरब से ज़्यादा थी। ये अब चीन के खिलाफ होने के बावजूद देखिए कि अभी आधा साल गुजरा है तो $290 अरब, 2019 से भी ज़्यादा अगर आप देखें तो ये उससे भी ज़्यादा जा रही है तिजारत। इंडिया का मैंने बताया, बड़ी उसने ऐप्स पर पाबंदी लगा के खुद कफालत, खुद निसारी का मई में ये ढंढोरा पीट कर देख लिया। अमेरिका तो 2018 से ही चीन के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगा रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ना करें, महंगी करें, वो सब करके देख लिया। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ इसी तरह का हाल है। जापान कह रहा है कि हम अपनी कंपनियों को चीन से वापस ला रहे हैं, जो वहाँ जाकर काम करती हैं, वहाँ जो मनसूबे लगाती हैं। तो सारे मुल्क जो हैं माशी तौर पर चीन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद चीन ने जुलाई तक अमेरिका को $220 अरब सामान फ़रोख्त किया, यानी बेचा, बरामद किया पाबंदियों के बावजूद। और अमेरिका से कितना सामान आया? सिर्फ चीन को $60 अरब। तो ये चूँकि सामान बेहतर बना रहे हैं, सस्ता बना रहे हैं। अब महंगा सामान पूरी दुनिया से अगर अमेरिका इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता, चाहे भारत हो, कोई भी मुल्क हो, उससे उनको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, उनकी मईशत उससे और ज़्यादा कमज़ोर होगी, चीन भी उसके बदले में इक़दाम करेगा। तो ये बड़ा मसला हो सकता है। तो इसलिए ये सब इतना आसान नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया भी शायद मजबूर हो जाए कि जनाब चीन से ये जो तिजारती जंग है ये हम ज़्यादा अरसा मज़ीद नहीं कर सकते, और आपस के इख्तलाफात भी हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और भारत कितने करीब नज़र आते हैं आपको, लेकिन अमेरिका भारत की प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई सस्ती अब नहीं ले रहा। जो सस्ती आ रही थी उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, और भारत बड़ा इस पर चीखा है कि हमारी जो बरामदात थी वो अमेरिका हमारा दोस्त पाबंदी लगा रहा है, अमेरिका को अपना इंटरेस्ट है। अभी मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं, जापान ने कहा कि जी ये लेग पीस हम पोल्ट्री के बरामद करना चाहते हैं भारत को। भारत ने आगे जवाब दिया, जी हमें पता है सिर्फ सीने की बोटियां तुम्हें पसंद है जापानियों को, और ये लेग पीस ऐसे ही तुम लोग खाते नहीं, हमें देना चाह रहे हो तो हमारी अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो लिहाजा हम नहीं ये ले रहे। तो आप देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ इकट्ठे हैं, लेकिन अपने भी इनके ज़ाती मफादात हैं। तो ये इनका अपना ज़ाती मफाद जब है चीन के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ इनको चीन से फ़ायदा चाहिए, या आपस में भी जहाँ इनको लगेगा फ़ायदा है वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जब नुकसान नज़र आएगा वहाँ एक दूसरे के साथ उस तरह नहीं देंगे। तो ये चीज़ एक चीन के एडवांटेज में जाती है। और दूसरा पाकिस्तान का साथ, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान सरहदी तौर पर चीन के साथ है। इनमें से अगर आप ममालिक देखें तो वो सिचुएशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ, भारत, फिर इस तरह जापान, अमेरिका, तो वो चीज़ नहीं बनती। अगरचे ये समंदरों में माशी तौर पर, दिफाई तौर पर डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सरहद साथ होना, सी पैक का रास्ता चीन को मिल जाना, समंदरों में वो टफ टाइम अगर देंगे भी तो यहाँ पर उसके लिए महफूज रास्ता है। फिर चीन आप देखिए कि ईरान के साथ कितना बड़ा मुआहदा कर चुका है, और वो भी उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त मामला जा रहा है। 70 ममालिक वन बेल्ट वन रोड में पहले जुड़ रहे हैं, और सी पैक के थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा।
रशिया भी बहुत ज़्यादा चीन के करीब आ गया हुआ है। तो ये चारों मिलकर भी चीन का इतनी आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।